नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। अभी 2 दिन पहले और आज भी अगर आप खबर देखेंगे तो लगातार यह खबर आ रही है कि नेतन्याहू कह रहा है कि हम नार्दर्न गजा को, जो गजा का उत्तरी हिस्सा है, उसको हम कब्जा कर लेंगे अगर हमास हमसे समझौता नहीं करेगा तो। लेकिन यकीन जानिए, फिलहाल ये गीदड़ भभकी है। ये सिर्फ इतना बताती है कि नेतन्याहू की अपनी कुर्सी इतने खतरे में है कि बेन ग्वेर और इस्माइल जैसे लोगों को बचाए रखने के लिए वो लगातार बात कर रहा है गजा पर कब्जा करने की, उसको अनेक्स करने की, वहां पर सेटलर कॉलोनी बसाने की बात कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि वहां पर मिनिस्टर्स, एमपी जो वहां के मेंबर ऑफ नेसेट्स हैं, और आम कई सारे बड़े लोग जो हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमको जाने दो गजा में, हम वहां पे जाकर जमीन देखें और अपनी बस्तियां बसाना शुरू करें। अभी फिलहाल उनको इसकी इजाजत नहीं मिली है। फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि विटकाफ खुद गया हुआ है इजराइल। विटकाफ आप जानते हैं स्पेशल एनवॉय है ट्रंप का पिछले दिनों बयान आया था कि वहां पर जो भुखमरी चल रही है, स्टारवेशन चल रहा है, वो रियल है, उसको आप किनारे नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद खबर यह है कि विटकाफ गया हुआ है इजराइल। कल मियामी से वो निकला और इजराइल पहुंचा और इजराइल में वो बात करने गया हुआ है नए सीज फायर की। हमास ने जो प्रपोजल दिया है, बताया यह जा रहा है कि इजराइल ने उसका कुछ जवाब दिया है और अब भी सीज फायर की कोशिशें चल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर सीज फायर की कोशिशें क्यों चल रही हैं? क्यों नार्दर्न गजा से इजराइल ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया, बोला हमारा मिशन पूरा हो गया? क्यों नहीं वो आर्मी आगे बढ़कर कब्जा कर रही है या कुछ और कर रही है? कभी सोचा है इस पर? यह सब इसीलिए है कि इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है नेतन्याहू के ऊपर। एयर ड्रॉप शुरू हुआ तो साथ में पत्रकार भी गए और हवा से फोटो खींचे, आसमान से फोटो खींचे, और फोटो खींचकर जब वो तस्वीरें बाहर आई तो नेतन्याहू ने कहा कि पत्रकार नहीं जाएंगे खाना बांटने के लिए और इस तरह की तस्वीरें नहीं खींचेंगे। ये वही जर्नलिस्ट हैं जो पहले इजराइल का समर्थन करते रहे, लेकिन जब वो गजा में जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ, तो शॉक होते हैं। वही बीबीसी, वही एएफपी, आपको पता है कि बाकायदा बयान जारी करते हैं कि हमारे जो वहां पर संवाददाता हैं, हमारे जो वहां पर सहाफी हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। हालत यह है कि बाकी सब छोड़ दीजिए, सिर्फ अमेरिका के कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं। अमेरिका में एक नया सर्वे आया है जो बताता है कि अमेरिकी लोगों के बीच में इजराइल की पॉपुलैरिटी अपने लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गई है। 50% से घट के ये 36% हो गई है। यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर 25 यहूदी रब्बाइयों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि वो गजा में जेनोसाइड की मुखालिफत कर रहे थे। अब तक आपने मुसलमानों के गिरफ्तारी की बात सुनी है। अमेरिका के अंदर यहूदी रब्बाइयों ने, यानी धर्मगुरुओं ने, जो उनके होते हैं, उन्होंने गिरफ्तारी दी है, उन्होंने जुलूस निकाला है जेनोसाइड के खिलाफ। यह इजराइल के लिए एक बड़ा धक्का है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार जो इजराइल के साथ खड़ा होता ही है, उसने एक लिस्ट छापी है जितने बच्चे गजा में मारे गए हैं, 40,000 के आसपास। उसके 18% बच्चों का नाम छापा है खबर की जगह। सिर्फ छोटा जितना छोटा फॉन्ट हो सकता था उतने फॉन्ट में बच्चों का नाम छापा है वॉशिंगटन पोस्ट ने। आप कल्पना कर सकते हैं, 2-4 महीने, 6 महीने पहले यह कल्पना करना मुश्किल था कि अमेरिका का एक अखबार गजा के मरहूम बच्चों की नाम छापेगा। उसके बाद आप सुनिए, मागा ग्रुप जो है, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो ग्रुप है ट्रंप का, जो सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है इजराइल का, उसकी एक एमपी है मेजोरी टेलर ग्रीन। वो पहली रिपब्लिकन मागा एमपी बन गई हैं जिन्होंने सामने आकर कहा है कि गजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। इसके पहले रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी बंदा इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। और एक और एग्जाम्पल आप सुन लीजिए, जोहरान ममदानी, ट्रंप जिसके खिलाफ है, दुनिया भर में जो मुस्लिम हेटर्स हैं, इस्लामोफोबिक हैं, उसके खिलाफ है, उसकी रेटिंग न्यूयॉर्क में लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके मेयर बनने की संभावना लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, जोहरान ममदानी बिना डरे हुए खुल के उसकी मुखालिफत कर रहा है। यानी इजराइल की मुखालिफत करने की वजह से जोहरान ममदानी की रेटिंग बढ़ रही है।
ज़ोहरान ममदानी की जो पॉपुलैरिटी है वो यहूदियों में जबरदस्त है। बूढ़े यहूदी तो उसके खिलाफ हैं, लेकिन जो यंग यहूदी हैं वो ज़ोहरान ममदानी के साथ हैं। यानी अमेरिका में रहने वाले यहूदियों की बड़ी संख्या भी ये मानती है कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। यह सच है कि बर्नी सैंडर्स वहां सीनेट में जो प्रस्ताव लेकर आए थे कि इजराइल को हथियार भेजना बंद हो, वो गिर गया। लेकिन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों तरफ से इस बार पहली बार जितने वोट पड़े हैं वो अमेरिका के माथे पर बल डालने वाला है। पूरे अमेरिका और यूरोप में लोग धीरे 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 इजराइल के बिल्कुल खिलाफ हो रहे हैं। प्यू की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे पूरे यूरोप में इजराइल का जो परचम है वो लगातार गर्त में जा रहा है। ग्रीस की खबर मैंने आपको दी थी कि कैसे वहां के बीच पर इजरायली जहाज लगा तो लोग आ गए और कहा कि तुम्हें नीचे नहीं उतरने देंगे। और याद रखिए, ये मुसलमान नहीं है सिर्फ, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें हर तरह के लोग हैं जो फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, जिनको ये सारा दर्द अपना दर्द लगता है और जो ये समझ पा रहे हैं कि इजराइल अपने जेनोसाइड के बहाने उसके आड़ में छुपकर पिछले 70 साल से फलस्तीनियों के साथ जो कर रहा है वो उससे कहीं ज्यादा है जो हिटलर ने किया था इनके साथ। अब सीज फायर की बातचीत कहां तक बढ़ती है ये देखना होगा। अरब लीग की मीटिंग हुई थी अभी हाल में, उस मीटिंग में हमास से कहा गया है कि वो डिसआर्म हो, यानी कि अपने हथियार छोड़ दे। और साथ में ये कहा गया है कि पोस्ट वार जो गजा होगा युद्ध के बाद का, यानी सीज फायर के बाद का गजा, उससे हमास पीछे हट जाए और किसी और को वहां का शासन संभालने दे। इजिप्ट से यह बयान आया है कि वहां पर बहुत सारे फलस्तीनियों को ट्रेन किया जा रहा है कि जब सीज फायर हो जाए उसके बाद गजा की सिक्योरिटी वो संभाल ले। दरअसल पूरा का पूरा ये जो मान्यता देने वाला मामला है, खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देने वाला मामला है, वो भी इससे जुड़ा है। उसमें एक शर्त है, ये जो दर्जा दिया जाएगा ये पीए को दिया जाएगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दिया जाएगा। और उसमें यह शर्त शामिल है कि हमास को किनारे किया जाए और उसकी जगह पर कोई नया ग्रुप गजा के ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखे। मुझे लगता है कि ये इतनी मुश्किल शर्त नहीं है। हमास शायद इस पर राजी हो जाए, लेकिन होगा नहीं होगा, आगे चीजें कहां जाती हैं, जैसे जैसे खबरें आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आपसे बस यही अपील है कि जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम की ये मेंबरशिप जो है हमारे लिए बहुत काम की होती है, हमारी बहुत ताकत बढ़ती है उससे। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन से कर सकते हैं, सुपर थैंक्स आप हमें दे सकते हैं, और साथ में और तरीके हमने पिन कमेंट में भी लगा दिए हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। आपकी हर मदद हमारी ताकत को मजबूत करेगी, हमारी हिम्मत को मजबूत करेगी और हमें वो हौसला देगी कि हम लगातार वो सच कहते रहेंगे जिसे हिंदुस्तान और दुनिया का गोदी मीडिया लगातार छुपाता रहता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।